पुलिस के दामन पर दाग लगाने वाले अधिकारी हो जाएं सावधान, क्योंकि जारी हो गया है एक आदेश जिसकी जद में अगर आए तो नौकरी से बाहर जाओगे। 50 साल से ऊपर के पुलिसकर्मियों को स्क्रीनिंग के बाद रिटायरमेंट देने का आदेश जारी किया गया है। देखिए वर्दी वाले दागियों की विदाई तय। होंगे रिटायर। तन पर खाकी पहनकर भ्रष्टाचार की इबारत लिखने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन के आदेश दे दिए गए हैं और एक्शन का मतलब जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। डीजीपी मुकुल गोयल ने ऐसे अधिकारियों की लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं जिन पर गंभीर आरोप है और जो काम से ज्यादा दाम में विश्वास रखते हैं। ऐसे अधिकारियों को रिटायर करने का प्रोग्राम है। इस आदेश की जद में 50 साल के ऊपर के पुलिसकर्मी आएंगे। 50 साल से ऊपर के पुलिसकर्मियों की होगी स्क्रीनिंग। भ्रष्ट और दागी अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। 30 नवंबर तक स्क्रीनिंग के दिए आदेश। जैसे ही आदेश जारी किया गया उसके बाद एडीजी स्थापना संजय सिंघल ने जिले के सभी कप्तानों और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर लिस्ट तैयार करने का आदेश दे दिया है, जिसमें 1985 से 2017 के शासनादेशों का हवाला दिया गया है। 50 साल से ज्यादा उम्रदराज अधिकारियों के रिटायरमेंट का जिक्र है। 30 मार्च 2021 को 50 साल पूरा करने वाले पुलिसकर्मी इस आदेश की जद में है। पुलिसकर्मियों की जल्द कराई जाएगी स्क्रीनिंग कमेटी में होंगे नॉन गजेटेड पुलिसकर्मी। लेकिन साफ किया गया है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को जबरन रिटायर नहीं किया जाएगा, बल्कि फोकस इस बात पर है कि ऐसे अधिकारियों को रिटायर किया जाए जो बहुत बीमार या किसी दिव्यांगता का शिकार है। ये जो आदेश है वो शासन के मूल आदेश वर्ष 1985 में ये आदेश हुआ था कार्मिक विभाग का, जिसके तहत 50 साल के ऊपर के जो सरकारी कर्मी होते हैं उनकी स्क्रीनिंग होती है अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हर एक साल की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि लोग ज़बरदस्ती या जबरन तरीके से रिटायर कराए जाएंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बीमार होते हैं या कोई अगर दिव्यांगता हो जाती है ऑपरेशन के दौरान, तो वैसी स्थिति में उनकी मेडिकल कैटेगरी को देखते हुए एक कमेटी तय करती है और उसका परसेंटेज बहुत ही कम होता है। इन सब से अलग योगी सरकार की कार्रवाई से सभी अधिकारी और कर्मचारी अनजान नहीं है कि इससे पहले भी दागी और भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचारी अफसरों और कर्मचारियों पर नकेल कस रहे हैं। सरकार बनने के बाद से अब तक 2000 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें 94 पीसीएस अफसर और 3 आईपीएस अफसर समेत 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हैं। 400 पुलिसकर्मियों को कर दिया गया था रिटायर। 3 आईपीएस अधिकारियों को भी किया गया था रिटायर। अमिताभ ठाकुर को किया गया था रिटायर। तो वहीं राकेश शंकर और राजेश कृष्णा जैसे अधिकारी भी हुए रिटायर। लेकिन ये पुलिस विभाग में और अन्य विभागों में भी ये प्रत्येक साल इस तरह के आदेश जाते हैं और उसके आधार पे आगे की कार्रवाई की जाती है। ये कोई नई प्रक्रिया नहीं शुरू की गई है, न तो कोई ये नई बात है। पुलिस विभाग के अतिरिक्त अन्य सभी विभागों में कार्मिक विभाग का ये जीओ लागू होता है और इसके साथ साथ देश में भी और पैरामिलिट्री में, आर्मी में, सभी जगह ये इस तरह की प्रक्रिया है कि जो लोग 50 साल के ऊपर हैं उनका एक बार ज़रूर स्क्रीनिंग कराई जाती है। साथ साथ ये भी बताना यहाँ उचित होगा कि एक बार अगर जो आदमी स्क्रीनिंग में सही पाया जाता है 50 साल के बाद, तो उसके बाद उसकी दूसरी बार स्क्रीनिंग नहीं की जाती। लेकिन जैसे ये आदेश आया एक बार फिर से हड़कंप मच गया है और ऐसे में उन अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के माथे पर परेशानी की लकीरें खिंच गई हैं, जिनकी शिकायतें लगातार जिलों से उठकर लखनऊ तक पहुंचती रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक बार फिर से पुलिस महकमे के भ्रष्टाचारी और दागदार पुलिसकर्मियों की सूची तैयार की जा रही है।
इस सूची में 50 साल की उम्र पूरी कर चुके ऐसे पुलिसकर्मियों के नाम होंगे जिनकी ACR लाल निशान से रंगी हुई है। यानी जो पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार तथा अन्य मामलों में लिप्त रहे हैं, ऐसे पुलिसकर्मी जो अनुशासनहीन या अयोग्य हैं, ऐसे पुलिसकर्मी जो काम नहीं करना चाहते। ADG स्थापना ने सभी जिले के पुलिस कप्तान और पुलिस कमिश्नरों को पत्र लिखकर 30 नवंबर तक ऐसे पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग करके एक रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद ऐसे सभी पुलिसकर्मियों को घर का रास्ता दिखाया जाएगा। कैमरा सहयोगी जितेंद्र कुमार के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा, लखनऊ।